Hello students, in trigonometry now we will proceed with some new formulas। तो आज हम लोग एक नए फार्मूला पढ़ेंगे। उसमें हमारा जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, पहले तो हम चारों फार्मूला लिख लेते हैं। साइन ए माइनस बी देखो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ये होता है। फिर देखो नेक्स्ट होता है हमारा कॉस ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। कॉस ए फॉर प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और ये आपका इक्वेशन 3 है, और ये आपका इक्वेशन 4 है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को अगर हम ऐड कर दिए, देखो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर ये बन जाएगा, और ये दोनों देखो ऐड होगा तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा तो आपका देखो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ हम लोगों के पास। दूसरा देखो उसी तरह से अगर हम लोग एडिंग करेंगे इक्वेशन 2 एंड 1 को अभी अगर ऐड करेंगे तो सेम ही चीज़ हम लोगों को उसी तरह से मिलेगा। 2 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, देखो साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, हमें 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग एडिंग वाला काम कर लिया, अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग वाला काम करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, देखो अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब कि साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर तुम लोग माइनस करोगे तो हमारा इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा, और 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 4 फ्रॉम 3, ठीक है, अगर हम लोग 3 से 4 फ्रॉम 3, तो हम लोगों को देखो क्या मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 फ्रॉम 3 है ना, तो कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी हमारे पास बचेगा। ठीक है, अगर इस माइनस को हटाना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ 2 साइन ए और साइन बी लिखना चाहते हैं, तो ये माइनस अगर हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ये साइन जो होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बदल जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 4 फार्मूलाज बने, एक ये फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला बना एक 2 साइन ए कॉस बी के लिए, फिर हमारा दूसरा फार्मूला बना 2 कॉस ए साइन बी के लिए, ये फार्मूला, थर्ड फार्मूला बना 2 कॉस ए कॉस बी के लिए फार्मूला, और फोर्थ फार्मूला क्या बना, 2 साइन ए साइन बी के लिए फार्मूला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो 4 ही केस पॉसिबल है, एक साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और साइन ए साइन बी। ठीक है,
तो यही 4 फार्मूलाज मतलब 4 केस पॉसिबल है और उसी पे हम लोगों का 4 फार्मूलाज बना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको एक बार फिर से हम लोग अच्छे से लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, फिर हमारा इसी के देखो इसी फार्मूला के आधार पे हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ हो साइन ए प्लस साइन बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो अगर साइन ए मतलब हमको ए प्लस बी की जगह पे ए लिखा हुआ है और ए माइनस बी की जगह पे बी लिखा हुआ है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो वैसे केस में ऐसा केस में हमारा फॉर्मूला जो होगा वो 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस, देखो यही वाला ए, देखो यहाँ पर ए है यहाँ पे बी है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, जब ये रहेगा तो फॉर्मूला ऐसे हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला ऐसा। फिर देखो हमारा सेकंड फार्मूला हम इसको मानते हैं, तो ये हमारा मान लो लिखा हुआ है 2 कॉस ए साइन बी। इसका फार्मूला हम लोग क्या देखें, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा, इसको अपोजिट फॉर्मेट में, मतलब हमको साइन ए माइनस साइन बी लिखना होगा, तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे 2 कॉस, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कॉस है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 4 फार्मूलाज हो गया। अब हम लोग देखो फिफ्थ फार्मूला क्या देख रहे हैं, ये तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ फार्मूला है कि अगर मान लो 2 कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है, तब इसका भी हम लोग तुरंत फार्मूला कॉस ए कॉस बी के लिए पढ़े, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो अगर हमें ये लिखना हो कि कॉस ए प्लस कॉस बी, तो हमें क्या लिखना होगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ऐसे हम लोग फार्मूला को लिखेंगे। उसके अलावा अगर हमें एक और हमारे पास फार्मूला है उसके आधार पर लिखना हो, जैसे कि हमारे पास एक और फार्मूला देखो क्या है, एक और फार्मूला बचा हुआ है 2 साइन ए साइन बी। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर हमें इसका फार्मूला लिखना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, पहले प्लस वाले को लिखना होगा, फिर माइनस वाले को लिखना होगा। तो देखो इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी जो है प्लस हम लिखेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा, माइनस चला जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी है और ए माइनस बी है ना। तो देखो ऐसे केस में हम लोगों का फॉर्मूला जो होगा, अगर वो हमें कॉस ए माइनस कॉस बी के लिए फार्मूला बनाना होगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको इसको अपोजिट करके लिखना होगा तो पहले मतलब ये चीज़ गौर करना कि हम लोग प्लस वाला चीज़ को पहले लिखेंगे, तो फिर मेरा माइनस वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 8 फार्मूला है और ये 8 फार्मूला को आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोगों का छुट्टी होने वाला है दीपावली छठ का, तो उस टाइम आप लोग ये सब थोड़ा सा सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी सारा आपको फार्मूलाज है, क्योंकि इसी फार्मूला के आधार पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज बनने वाला है। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आपका पूरा वो एक्सरसाइज ही टफ लगेगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन which is related to that formula. Question is 2 sin 5 theta cos theta. Okay, so now only we have studied that 2 sin a cos b is equal to what, sin a plus b plus sin
a minus b. This is the formula. So we will use this formula. 2 sine 5 theta cos theta is equal to sine 5 theta plus theta plus sine 5 theta minus theta. So it will become sine 6 theta, okay, plus sine 4 theta. Okay, so this is the uh, conversion of 2 sine 5 theta cos theta to this. Okay, similarly if you will get a question like this, like you have to find the value of cos 75 degree and cos 15 degree. So in this case, cos is given. Okay, we have to find out the value of cos. So but we don't know the any kind of formula for this. So what we will do, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने मन से यहाँ पे 2 डिवाइड भी करेंगे और 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे. तो ऐसे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम 2 डिवाइड भी कर रहे हैं और 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. तो अब देखो हम लोग 2 cos a cos b का फॉर्मूला जानते हैं. गौर से ध्यान देना कि हम लोग यहाँ इसका फॉर्मूला पढ़े थे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. ठीक है, ठीक है. तो इसका फार्मूला के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें 2 cos 75 डिग्री cos 15 डिग्री है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री. तो ये आपका हो जाएगा cos 75 प्लस 15 होता है आपका 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री. तो ये हो गया आपका 0 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2. तो इसको आप पूरा सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया 1/2 दिस. तो उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको आराम से यहाँ पे, चूँकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/2. अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो 1/2 cos 90 डिग्री cos 60 डिग्री, या फिर इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट करके इसका आंसर हम लोग 1/4 लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जहाँ पे हमें इसी कंसेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना है. क्वेश्चन देखो क्या है, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है कि ये 1/16 होता है. तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है. देखो हम लोगों के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जहाँ पे अगर 4 टाइम्स कॉस मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें. तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे आप गौर करो तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है. फॉर्मूला यही कहता है. अगर 20-40 को प्लस करेंगे तो 60 आएगा और 20-40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20-40 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा. इस तरह से हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा. तो हम लोग देखो यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो यहाँ पे LHS से हम लोग काम शुरू करेंगे. क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2. तो हमारे पास अब 3 ही हैं, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री. इसको हमको सॉल्व करके क्या ले आना है 1/16. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग सबसे पहले अपने से, क्योंकि मेरे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं था, तो जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में 1/2 लिख कर 2 मल्टीप्लाई किए तो वही काम करेंगे. 1/2 अपने से डिवाइड भी करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए cos 20 डिग्री विथ cos 40 डिग्री, ये दोनों को साथ में, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos 80 डिग्री. ठीक है, अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हो. इसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 तो आपका होगा ही. 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos a माइनस b, मतलब कि 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री. अब इसको अगर आप लोग, और यहाँ पे आपके पास क्या है cos 80 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 1/4 cos 60 डिग्री प्लस cos, हमारे पास क्या हो जाएगा cos माइनस 20 डिग्री. ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हो कि जो cos थीटा होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि cos थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है. cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं. तो हम लोग यहाँ पे -20 की जगह पे +20 भी आराम से लिख सकते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 1/4
कॉस, देखो ये 80 है, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। हमारे पास अब फाइनल ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आया है फाइनल हमारे पास आया है 1/4 कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है। तो 1/4, ये हम लोग कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री होता है, ठीक है। और कॉस 80 डिग्री होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर भी हमारे पास कॉस 80 डिग्री है और कॉस 20 डिग्री है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पेंडिंग पे रख के इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग अपने मन से फिर से 2 डिवाइड कर देते हैं और 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 2 अंदर चला जाएगा और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस 2 कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/8, इसका तो वैल्यू 2 और 2 कैंसिल होके कॉस 80 डिग्री हो गया, प्लस इसको अगर आप लोग एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट कॉस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, फिर से प्लस कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको हमारा फाइनल आंसर होगा, देखो हमारा फाइनल आंसर होगा कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, और मतलब फार्मूला को भी कंसेप्ट में लाने। तो अगर आपको सिर्फ सिंपल सॉल्व करना हो तो आप इतना निकाल के ला सकते हो आंसर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इसको सॉल्व करके आंसर जो है वो 1/16 प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 80 डिग्री है, कॉस और 100 डिग्री है, तो कॉस 100 डिग्री को क्या हम लोग कॉस 180 माइनस 80 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं हम लोग, क्योंकि 180 माइनस 80 जो होगा वो 100 ही होगा। लेकिन अब हम लोग के पास एक ये हो गया कि हम लोग इसको कॉस है 180 है, तो 180 में तो चेंज नहीं होता है, और 180 माइनस 80 है, तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस हो जाएगा और माइनस कॉस 80 डिग्री हो जाएगा प्लस हाफ डिग्री। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 दैट इज़ 1/16। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे प्रूव करने ना दिया गया तो आप लोग यहाँ तक भी आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसको भी अगर आप लोग कैलकुलेट करके आंसर ले आते हो, मतलब इसको कैंसिल करके, क्योंकि इस केस में कैंसिल हो गया, हर केस में कैंसिल नहीं होता है, तो इसलिए कभी कभी यहीं पर जो है हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपका और भी ज़्यादा ये एक्सपैंड हो सकता है तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इसको भी आप लोगों को प्रूव करके 1/16 लाना है। तो साइन 30 का वैल्यू जानते हैं आप लोग, और आप लोग इसको सॉल्व करके आराम से 1/16 ला सकते हो। तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग फार्मूला वॉट एवर वी हैव स्टडीड अर्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि थोड़ा सिंपल, मतलब इसी फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि 4 cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 72 डिग्री इज इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना है cos 36 डिग्री। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 cos है तो 4 को हम लोग देखो कैसे बढ़ेंगे, LHS से शुरू करते हैं। 4 है तो हम लोग 2 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, cos 72 डिग्री LHS से शुरू कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos A cos B, तो फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, मतलब 12 प्लस 48 डिग्री और प्लस cos 12 माइनस
48 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम पहले ही बता दिए थे कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ये 12 प्लस 60 डिग्री आएगा, और जब इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट कॉस 36 डिग्री। हम माइनस साइन को नहीं लिख रहे हैं, कॉस 72 डिग्री। तो अभी भी हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं है। तो 2 कॉस 60 डिग्री जो है उसको हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे आपका देखो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये कॉस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री। ठीक है, और ये 2 बाहर है तो ये 2 जो होगा वो दोनों के पास जाएगा। 2 हमारा जो है वो दोनों के पास जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर लो, कॉस 72 डिग्री कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 प्लस मेरे पास क्या है कॉस 36 डिग्री कॉस 72 डिग्री। अब हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये तो हो जाएगा कॉस 72 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मेरा 2 कॉस 36 डिग्री कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो कॉस 72 ही डिग्री रहेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब 36 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब कि 36 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग और इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 डिग्री प्लस इसको अगर करोगे तो कॉस माइनस में है लेकिन हम लोग जान रहे हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो तो देखो हम लोगों के पास क्या मिलेगा, कॉस 72, इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 108 को 108 मतलब 180 माइनस 72, तो हमारे पास देखो अब क्या होता है, आपको दिख ही रहा होगा कि अब हम लोगों के पास क्या बचेगा, कॉस 72 डिग्री प्लस, देखो प्लस नहीं होगा 180 माइनस 72 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस हो जाएगा कॉस 180 तो चेंज भी नहीं होगा, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा कॉस 36 डिग्री, बस यही बचा। तो यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमारा ओवरऑल प्रूफ था। तो देखो स्टूडेंट्स, मेन है फार्मूला को याद रखना, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप लोग आराम से ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो आप लोगों को एक चीज़ और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोगों को प्रूव करना है साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए, सब में वही सेम फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना। अगर कुछ भी इस प्रॉब्लम में डाउट होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा और एक क्वेश्चन दे रहे हैं जहाँ पे आप लोग को करना है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, आप लोगों को प्रूव करना है कि ये 3/16 होता है। तो ये दो क्वेश्चंस है, उसको काइंडली सॉल्व करो, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो, लेकिन सबको ही पहले प्रैक्टिस करोगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछोगे कि है ना ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपको पूछना होगा कि पहले सॉल्व करके दिखाना होगा कि आप किस प्रोसीजर को फॉलो किए। थैंक यू।